क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी कमियां ही हमें दुनिया के लिए खास बना सकती हैं? हो सकता है कि जो चीज आप अपनी कमजोरी समझते हैं वही किसी और की जिंदगी में रोशनी ला रही हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। उसका रोज का काम था नदी से पानी भरकर घर लाना। वह एक लंबा बांस उठाता और दोनों सिरों पर दो मिट्टी के घड़े टांग देता। सालों से यही दिनचर्या चल रही थी, लेकिन उनमें से एक घड़ा थोड़ा दरार वाला था। जब भी पानी भरता तो घर पहुंचते पहुंचते उसमें से आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता। दूसरा घड़ा बिल्कुल सही था। वह अक्सर उस टूटे घड़े का मजाक उड़ाता। देखा, मैं मालिक का पूरा काम करता हूँ, मुझसे कभी पानी बर्बाद नहीं होता और तू हर दिन आधा पानी गिरा देता है। तेरे बिना मालिक और भी सुखी हो सकता है। ये बातें सुनकर टूटा हुआ घड़ा बहुत दुखी रहने लगा। उसे लगता, मैं मालिक का बोझ बढ़ा रहा हूँ, मेरी वजह से उसका मेहनत बेकार हो जाता है। काश मैं भी सही घड़े जैसा होता। एक दिन उसने मालिक से कहा, मालिक अब मुझे छोड़ दीजिए, मेरी दरारों की वजह से आपका काम पूरा नहीं हो पाता। आपको मेरे स्थान पर नया घड़ा ले आना चाहिए। मालिक मुस्कुराया और बोला, इतना दुखी मत हो, कल सुबह जब हम पानी भरने चलेंगे तब मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। अगली सुबह मालिक ने दोनों घड़े उठाए और नदी की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे घर लौट रहे थे, टूटा घड़ा हैरान रह गया। उसने देखा, पूरा रास्ता खूबसूरत फूलों से भरा पड़ा है। पीले, लाल, नीले, हर रंग के फूल खिले हुए थे। उसका मन कुछ पल के लिए प्रसन्न हो गया, लेकिन घर पहुंचते ही वह फिर उदास हो गया और बोला, फूल तो बहुत सुंदर थे मालिक, पर सच यह है कि आज भी आपके घर सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही पहुंचा। आपकी मेहनत तो अब भी आधी ही रह जाती है। मालिक ने प्यार से उसकी ओर देखा और कहा, नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारी वजह से ही यह रास्ता इतना सुंदर है। मुझे बहुत पहले से पता था कि तुमसे पानी टपकता है, इसलिए मैंने रास्ते भर बीज बो दिए थे। जब तुमसे पानी गिरता तो वह बीज प्यास बुझाते और फूल बन जाते। सोचो, अगर तुम बिल्कुल सही होते तो यह रास्ता आज भी सूना होता। तुम्हारी कमी ही इस गांव की खूबसूरती बन गई। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक घड़े की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम सबके जीवन में कुछ न कुछ दरारें होती हैं, कोई कमी, कोई कमजोरी, कोई असफलता। लेकिन अगर हम अपनी कमियों को सही दिशा दें तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसलिए अपने आप को कभी मत कोसो, जैसे आप हैं वैसे ही अनमोल हैं। बस अपनी दरारों को पहचानो और उन्हें खूबसूरती में बदल दो, क्योंकि असली सुंदरता परफेक्ट होने में नहीं, बल्कि अपनी अपूर्णता को स्वीकार करने में है।